पूरे बीजेपी के मंत्रिमंडल की जांच दी जाए और सुशील मोदी को हिम्मत है तो खनन विभाग के लिए पत्र लिखे और वित्त विभाग का की जांच कर लिया जाए। और भाजपा की विचारधारा खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो वित्त मंत्री पूर्व के रहे हैं सुशील मोदी और खनन मंत्री रहे हैं सुशील मोदी, पहले वो अपने विभाग का जांच करवाएं, क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पे लगातार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हमलावर हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया है, इसके बाद नैतिकता अगर बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद जो है पप्पू यादव लगातार सुशील मोदी पर हमलावर है और उन्होंने कहा कि जब वो वित्त मंत्री थे या खनन विभाग के मंत्री थे तो उस वक्त भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, तो क्या उसके बाद जो है उनके विभाग की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। मेरा सीधा आरोप है कि एनडीए का कुनबा पूरे देश के अदानी के पैसे और जो घोटाले हुए हैं अजीत पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल, जिनको मंत्रिमंडल में जो लोग इस देश में सबसे ज्यादा घोटाला किया है उसको सीबीआई ईडी के डर से भयमुक्त करके और 2024 के जीतने का एक रास्ता सिर्फ प्रलोभन, भय, दोहन, डर और सुरक्षा। इसीलिए इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी जैसी और भाजपा की विचारधारा खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री साबित हुई बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों के गोदी में बैठकर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 2024 के चुनाव में नैया पार लगाने की अपना सपना देख रही। इसलिए हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि बिहार से शुरू हो और बिहार निगरानी को पूरे बीजेपी के मंत्रिमंडल की जांच दी जाए और सुशील मोदी को हिम्मत है तो खनन विभाग के लिए पत्र लिखे और वित्त विभाग का की जांच कर लिया जाए, सीएजी का पूरा रिपोर्ट, सब कुछ। दूसरा, मैं महागठबंधन से आग्रह करूंगा, खासतौर पर कांग्रेस, नीतीश कुमार और लालू यादव जी से। लगातार जब एक तरफ एनडीए, छोटी छोटी पार्टी, छोटे छोटे दल एक एक व्यक्ति को साथ ला करके बिहार के 3 गठबंधन को मीटिंग में बुलाए हैं, लगातार उनकी गठबंधन की सीट से लेकर गठबंधन बिहार में किन किन से होगा वो तय उन्होंने कर लिया। तो महागठबंधन को भी बिहार में अपने गठबंधन को विस्तारित करने का जो उनकी सोच है उनको भी जल्दी करना चाहिए। या जो महागठबंधन के पास जो है अभी सीपीआई, सीपीएम, माले या जद, राजद और कांग्रेस, क्या वो अपने पुराने गठबंधन के साथ ही लड़ना चाहते हैं कि और किसी को भी? मैं लगातार कांग्रेस और नीतीश कुमार जी से आग्रह कर चुका हूं कि हमारी पूरी लड़ाई बिहार के 14.5 करोड़ जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे वो टीचर्स का मुद्दा हो, चाहे बेमिसाल का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, हर मुद्दों को लेकर पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के साथ खड़ी रही है। हमेशा जब भी महागठबंधन पर बीजेपी या अन्य लोगों के द्वारा हमले हुए हैं, लगातार वैचारिक रूप से, नीतिगत रूप से पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। मैं लगातार कांग्रेस की विचारधारा के साथ सदन और सदन के बाहर से अभी तक मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं
कि महागठबंधन जन अधिकार पार्टी को और पप्पू यादव को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाए। मेरा ये आग्रह है। मैं कंप्लीट रूप से विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि जो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की जो सामाजिक राजनीतिक बनावट है वह सामाजिक आधार पर एनडीए के खिलाफ है। एनडीए हमेशा सीमांचल को नफरत का आधार बनाती है और हमेशा एनडीए सीमांचल कोसी मिथिलांचल के वोट से सरकार बनाती है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भारत में महागठबंधन को यह संदेश देना चाहिए कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जो सीट वाइज और गठबंधन को पूर्ण कर नीतीश कुमार का नेतृत्व देश बचाने के लिए आगे निकल गया। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, सबसे पहला महागठबंधन का सीट, महागठबंधन के बंटवारे को फार्मूला के आधार पर अविलंब एक बैठक बुलाकर देश को संदेश देना चाहिए कि एनडीए से लड़ने के लिए बिहार तैयार है और बिहार विस्तारित करने को तैयार है। मैं नीतिगत और वैचारिक तौर पर और हमारी सामाजिक आधार और बनावट महागठबंधन के विचारों के साथ और देश के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर और लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें जन अधिकार पार्टी महागठबंधन के साथ दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है। और मैं चाहता हूं कि हमारा आग्रह महागठबंधन के नेताओं से है, उनको निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी के बारे में जरूर अपने विचार रखनी चाहिए, प्रकट करना चाहिए कि क्या मैं आपके हिस्से के लायक हूं या नहीं। धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुशील मोदी को पहले अपने विभाग की जांच करवानी चाहिए, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो लगानी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, बेबुनियाद है। और उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर बैठक करने जा रही है उस तरीके से अब 2024 चुनाव को लेकर के महागठबंधन को भी एकजुट होने की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।